कहते हैं कि देवर भाभी का रिश्ता माँ के समान होता है, लेकिन इस कहानी में तो सब उल्ट पुल्ट है। दरअसल एक महिला को शादी के बाद अपने ही देवर से प्यार हो जाता है और देवर भी भाभी से प्यार करने लगता है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र 30 साल की है। मेरा नाम नीलम है। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने पति से अरेंज मैरिज की थी। शादी के बाद कुछ सालों तक तो सब सही चल रहा था। अब मैं इस रिश्ते से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, वो अपने काम को ही समय देता है। सारा दिन अपने काम में लगा रहा है। दरअसल वो एक कंपनी में काम करता है जिसमें उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते हैं। उनका एक छोटा भाई भी है जो उनसे करीब 10 साल छोटा है। ज्यादातर मैं उनके साथ समय बिताती हूँ। मेरा पति मुझे वो खुशी नहीं दे पाता है। सच बताऊं तो मैंने पिछली 1 साल से पति के साथ कुछ नहीं किया। मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं मेरे देवर की ओर आकर्षित होने लगी हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है। मन ही मन तो वो भी मुझे पसंद करते हैं। मेरा देवर में घर में जिम करता है। मैं उसके ताकतवर मसल्स को देखकर कंट्रोल खो देती हूँ। मैं देवर के करीब आना चाहती हूँ। कंपनी में काम ज्यादा होने की वजह से मेरे पति शाम को घर नहीं आए। उस दिन घर पर मैं और मेरे देवर ही थे। उस दिन सर्दी भी काफी ज्यादा थी। मैं अलग कमरे में अकेली सो रही थी। रात को मुझे सर्दी लगने लगी और साथ ही मुझे अंधेरे से डर लग रहा था। मैं उठकर मेरे देवर के पास गई और उनसे पूछा कि क्या वो मेरे कमरे में सो सकते हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे हाँ कर दी और वो मेरे साथ कमरे में आ गए। जैसे ही वह हमारे रूम में आए तब लाइट भागी हुई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे देवर को भी उसे वक्त नींद नहीं आ रही थी। तो हमने सोचा कि चलो साथ में फ़ोन में कुछ मूवी देखते हैं। तो हम साथ में दोनों बैठकर एक साथ फ़ोन में मूवी देखने लगे और हम एक अच्छी खासी मूवी देख रहे थे जो कि एक लव स्टोरी थी जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हम साथ में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। और उसके बाद फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी। हमें लगभग 2 घंटे मूवी देखी। उसके बाद हमें तब भी नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद हम बातें करने लगे। मैं अपने देवर से पूछने लगी, क्या आपको कैसी लड़की चाहिए? आप अभी शादी करोगी या नहीं करोगे? क्या फिर कोई गर्लफ्रेंड भी है? उसे टाइम हम काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें करने लगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो भाभी और आंटी में इंटरेस्ट है। और यह बात सुनकर मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि तुम भी इस तरीके के बंदे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर मेरे देवर ने बोला कि मैं ऐसा नहीं हूँ, पर मुझे इंटरेस्ट है भाभी और आंटी। इसमें फिर भाभी ने बोला कि क्या तुम मुझे भी पसंद करते हो? फिर उसने बोला कि हाँ, मैं आपको ही पसंद करता हूँ, लेकिन आप मेरी भाभी हो, इसलिए मैं आप पर कुछ भी ट्राई करने से पहले 10 बार सोचता हूँ। फिर भाभी ने बोला कि नहीं नहीं, तुम मुझ पर भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं और मुझे भी कोई चाहिए जिससे मैं दिल लगा सकूं। ये बात सुनकर मेरा देवर अचानक से पागल हो गया और उसके बाद हम दोनों शुरू हो गए। जब तक मैंने उसे बोला नहीं हो तब तक लग रहा और हम साथ में लगभग 3 घंटे तक क्रिकेट खेलते रहे। उसने लगभग 4 शॉट मार और मैंने उसको भी 4 से 5 बार क्लीन बोर्ड किया, लेकिन तब भी हम मज़े करते रहे। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो मैं अपने रूम में चली गई। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिल पा रहे थे कि हमने रात क्या किया। लेकिन फिर हमने जब ढंग से बात की तो हमने सोचा कि चलो अब तो जो होना था वह हो गया, लेकिन अब फिर से इस तरीके से करने लगे और अब हम पूरे मज़े लेते हैं और मेरी ज़िंदगी है पूरी तरीके से बदल चुकी है। मैं अपने पति को भी अब याद नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे देवर ने मेरे पति की सारी ज़रूरतें पूरी कर दी थीं और मैं उसी के साथ अपना समय बिताती थी। मेरी ज़िंदगी मानो कि जैसे कि मुझे नया जन्म मिल गया हो, इस तरीके की हो गई थी, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरीके से अपने देवर के हाथों सौंप दिया था। अब वह मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे और आज 4 साल बाद मेरा एक बेटा भी है जो कि मेरे देवर की बादल होता है। अगर मैं अपने पति के सहारे रहती तो शायद मैं एक माँ भी ना बन पाती।